न्यूज़ टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालपोखर के लोधन हाई स्कूल मैदान में और आज ग्वालपोखर लोधन हाई स्कूल के मैदान में कांग्रेस के तरफ से एक तरह से कहा जाए कि प्रोटेस्ट रैली निकाली जा रही है। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे उस रैली की तैयारी चल रही है। ये लोधन हाई स्कूल का फील्ड है। आप अगर स्क्रीन में इस वक्त देख सकते हैं, इस वक्त जो है इस पूरे रैली की जो नेतृत्व करने वाले हैं पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और चाकुलिया के पूर्व विधायक अली इमरान रम्ज, वो इस पूरे रैली को नेतृत्व करने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। उनकी तैयारियाँ बिल्कुल अंतिम पायदान पर है और आप इस वक्त देख सकते हैं काफ़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जो है लोधन हाई स्कूल के फील्ड में जमा हो चुके हैं और यहाँ से पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस की पूरी टीम ग्वालपोखर थाना के दरवाजे पर जाएगी। और आप दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये रैली उस लड़के को लेकर है जिस लड़के ने, बताया जाता है कि जिस लड़के ने जो है सुरक्षा कवच को लेकर जब यहाँ के विधायक और राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब लोधन ग्राम पंचायत के अंतर्गत पोखरिया माफ़ कीजिएगा राजपोखर गांव में गए थे और वहाँ पे उनसे कुछ सवाल किया गया था। उसमें कुछ बातें ऐसी हुई थी जिसके बाद जो है उस लड़के के घर पुलिस की गाड़ी पहुंची थी। उसी को लेकर जो है कांग्रेस जो है एक तरह से प्रोटेस्ट करने को उतर गई है। और आप वो तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं पूरे ग्वालपोखर लोधन हाई स्कूल के मैदान में कांग्रेस कमेटी के पूरे लोग जो है यहाँ पे जमा हो चुके हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। वापस चले गए उस तरफ से आएंगे तो हम आपको इस यहाँ जो प्रोटेस्ट शुरू होने वाली है, अभी शुरू नहीं हुई है, हम उसकी तस्वीरें आपको फ़िलहाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है प्रोटेस्ट रैली का आयोजन किया गया है। इस वक्त जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। हम पूरी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी संख्या में अगर कहा जाए कांग्रेस के लोग जो है यहाँ पहुँच चुके हैं और जिस लड़के का जो का इशू बनाकर जो है आज कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, उस लड़के का नाम अंजर बताया जा रहा है। और उसी के साथ लेकर जो है आज थाने में सिलेंडर करने की बात जो कही गई थी कल एक मीटिंग में अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर ने, वो प्रोटेस्ट रैली का जो है आयोजन यहाँ पे लगभग हो चुका है और यहाँ से प्रोटेस्ट रैली का जो है आरंभ होने वाला है। हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। आप लोग अगर ये बात को समझना नहीं चाहते हैं कि ये जो एक है ये एक तहरीक है, ये कोई प्रोग्राम में नहीं है कि हम लोग सबका एक भोज खाने जा रहे हैं। ये एक लड़ाई है। आज आप लोगों को पता नहीं है कि ग्वालपोखर के नौजवानों को, यहाँ के बड़े बुजुर्गों को हम बताना चाहते हैं कि सिर्फ एक सवाल पूछने पर आज अंजर आलम को गिरफ्तार किया जा रहा है और अंजर आलम पर एक सवाल पूछने पर 307 धारा का मामला लगाया गया है। सवाल है आप लोगों से, ये हम लोग लोधन से निकल रहे हैं। एक सवाल पूछने पर माइक पहले बोला नहीं, अभी बोल रहा है नहीं हुआ, लेकिन अंजर आलम पर 307 धारा से केस बनाया गया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस खुद जाकर उसके घर में गिरफ्तार करती, उसके घर वालों को परेशान करती और भी तरह तरह का उसके साथ हादसा पेश हो सकता था। उसको बचाने के लिए और इंसाफ पाने के लिए आज हम लोग खुद ये जिम्मेदारी लिए हैं कि गुलाम रब्बानी से सवाल पूछने पर पुलिस के जरिए जो कानूनन तरीके से उसके ऊपर जो धाराएं लगाई गई है, उसको 307 लगाया गया है। वो डीजे लागू हमें हमें हम लोग सब थाना में जमा देंगे और पुलिस से पैसा देंगे और वो वहाँ से उसको बिल करा के लाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। लेकिन तब तक अंजर आलम को पुलिस की हिफाजत में रहना होगा और हिफाजत में वो रहेगा ताकि वो महफूज रहे, इसलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है।
क्योंकि अगर वरना रब्बानी साहब आज अपने आप को हिटलर समझ बैठे हैं और हिटलर बनकर वो सोचते हैं कि उनका तानाशाह चल रहा है यहाँ पर, वो जो चाहेंगे वो करेंगे, किसी भी माँ का पेट उतार देंगे, किसी के ऊपर भी जुल्म करेंगे, किसी को भी जेल में बंद कर देंगे, पुलिस के जरिए उसको पिटवाया जाएगा। उसको बचाने की लड़ाई है। इसलिए हम लोगों को बहुत ही शांति के साथ, कोई झगड़ा कोई लड़ाई करने के लिए आज हम लोग नहीं आए। सिर्फ ये है कि ये मैसेज पूरे ग्वालपोखर के साथ साथ पूरे मगरबी बंगाल में जाना चाहिए कि रब्बानी से सवाल पूछने पर एक 17 साल के नौजवान पर 307 धारा देकर उसके घर पर पुलिस भेजा जाता है, उसके परिवार को परेशान किया जाता है। उसको बचाने की लड़ाई है ये। और ये रब्बानी के मुंह पर एक तमाचा है लोगों की तरफ से कि रब्बानी आज के बाद ये 307 धारा पर अंजार आलम पर नहीं, बल्कि हर उस जमहूरियत पसंद नौजवान पर है, हर उस जमहूरियत पसंद लोगों पर है जिसको जमहूरियत ये हक देती है, हमारा संविधान ये हक देता है कि आप अपना बात रख सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। अगर ये हक हमसे जो छीन रहा है रब्बानी और उसकी पुलिस और उसके खिलाफ ये मिছিল और इसकी गिरफ्तारी जो सिलेंडर हम लोग करा रहे हैं, ये एक तमाचा होगा रब्बानी पर। इसके बाद रब्बानी किसी भी गांव किसी भी चौराहे पे खड़ा होकर बोलने नहीं देना होगा, उसके खिलाफ खड़े हो जाना होगा। किसी भी गांव में किसी भी चौराहे पर अगर वो बोलना चाहे उसको बोलने मत दीजिएगा। यही हमारी ये आप लोगों से अपील है। और अभी क्योंकि हम लोग जाएंगे तो बड़े शांति से जाना है, इसलिए बैनर आगे रहेगा, बैनर में आगे में अंजार आलम रहेगा, उसके साथ हमारे ग्वालपोखर के जो लीडर्स हैं और जो लीडर आए हुए हैं उन लोगों को बड़ा मेहरबानी जगह देकर उसके बाद पीछे एक लाइन बनाइए आप लोग, उसमें सबको काफिले के साथ चलेंगे। तो बैनर लेके थोड़ा आगे आइए, आप लोग बैनर के पीछे चलिए, सबको बैनर के पीछे चलिए, नहीं तो फिर बैनर ही नहीं दिखेगा, खाली मोबाइल दिखा के कोई फायदा नहीं है। आप लोग पूरा तो इस वक्त आप देख सकते हैं जो कांग्रेस की जो एक तरह से जो यात्रा है वो लोधन से जो निकलने वाली थी, यहाँ से निकलने वाली है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो एक तरह से प्रोटेस्ट है जो थाना तक उस अंजार आलम को जाकर सरेंडर करने का, उसके बाद वहाँ से जामीन लेने का जो प्रोसेस है वो करेंगे। तो ये तैयारियाँ हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस उन्हीं लोग को पहले पकड़ाएंगे ना, सब लिया के आप लोग घर में पैसे नहीं निकले, हम लोग जाएंगे तो नेता सबको पहले अरेस्ट कराना होगा। और उसके बाद हम लोग को पीछे थोड़ा पीछे सबको एक लाइन बनाएगा, ऊपर में आप लोग रहिए नहीं रहिए लगेगा मुन्ना भाई, हम उसको थोड़ा आगे आगे एक लाइन करो तुम लोग, ठीक है? अब पीछे अच्छा हाथ पूरा तुम लोग अरुण तुम लोग एक लाइन हाथ पकड़ के एक लाइन करो और आप लोग सबको बैनर के पीछे आइए, बड़ा मेहरबानी। बैनर के आगे कोई मत आइएगा, बैनर के आगे कोई मत आइएगा, गाड़ी आगे बढ़ो, गाड़ी आगे। तो इस वक्त जो है आप देख सकते हैं जो एक धिक्कार जो रैली है, प्रोटेस्ट रैली है, वो जो है आप देख सकते हैं इस वक्त ये प्रोटेस्ट जो है आरंभ हो चुका है। हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। खुद इस प्रोटेस्ट रैली की जो नेतृत्व है वो अली इमरान रम्ज विक्टर कर रहे हैं। ग्वालपोखर के लोधन से जो है ये रैली निकल रही है। आप बच्चा आप लोग पीछे जाइए, सब कोई आप लोग पीछे चले जाइए। मैं तमाम इन लोगों से गुजारिश करूंगा
भैया पीछे कि आप लोग लाइन बना के एक साथ पीछे में रहने की कोशिश करें। तो इस वक्त आप देख सकते हैं जो कांग्रेस की जो प्रोटेस्ट रैली है लोधन से ग्वालपोखर थाना तक का जो रैली है वो जो है यहाँ से जो है शुरू होने जा रही है। कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, डॉक्टर नसीम साहब जिंदाबाद, गुलाम रब्बानी मंत्री समाज जनाधिप ग्वालपोखर मंत्री समाज जनाधिप सवाल जिज्ञासा खोलने बाजीराव तो पुलिस पकड़ लो कहना मंत्री तुम्हें जवाब दो सवाल खोलने बाजीराव तो पुलिस अंदर पकड़ लो कहना मंत्री। तो इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हम आपको बताना चाहेंगे कांग्रेस की जो धिक्कार रैली है वो इस वक्त जो है लोधन चौक से होते हुए ग्वालपोखर थाना तक जाने के लिए निकल चुकी है। और इस रैली का जो मेन उद्देश्य है आप बैनर में आप देख सकते हैं मंत्री के प्रश्न करार पुलिस अभियोग पूरा प्रश्न उठाकर इस धिक्कार रैली को निकाला गया है। और वो लड़का आप देख सकते हैं बैनर पकड़कर भी वो लड़का शामिल है जिसके ऊपर जो है पूरी मामला है। अंजार आलम वो भी यहाँ पे शामिल है। इस वक्त देख सकते हैं ये रैली लोधन हाई स्कूल के फील्ड से निकलकर जो है चौक तक पहुंच चुकी है। और जो रोड ब्लॉक की तरफ जाता है उस तरफ आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, विक्टर भाई जिंदाबाद, विक्टर भाई जिंदाबाद, नसीम साहब जिंदाबाद, कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मंत्री गुलाम रब्बानी माजराते अंजार बाड़ी से पुलिस पकड़ लो जवाब दो। एक बार पकड़े मंत्री गुलाम रब्बानी माजराते अंजार बाड़ी से पुलिस पकड़ लो जवाब दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद हाय 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 मुर्दाबाद ग्वालपोखर पुलिस सुनाई देना वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मंत्री हाय 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 हाय। गुलाम
तो जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े, हम आपको बताना चाहेंगे ये जो रैली है ग्वालपोखर लोधन हाई स्कूल मैदान से निकल चुकी है और ब्लॉक जो ग्वालपोखर थाना है उस तरफ, जहां पर जो है अंजार आलम नामी जो लड़का है जिसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हो चुका है और उसको सिलेंडर करने के लिए एक तरह से कहें ग्वालपोखर थाना कांग्रेस कमेटी जा रही है और उसकी जमानत का जो पूरा प्रोसेस है वो ग्वालपोखर कांग्रेस कमेटी जो है करने वाली है। हम आपको एक बार वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस लड़के को लेकर पूरी कांग्रेस कमेटी जो है पिछले 3 दिन से, अगर आज की बात करें पिछले 2 दिन से जो है प्रोटेस्ट कर रही है, वो ये वही लड़का है जो विक्टर भाई के साथ इस वक्त खड़ा है। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये वही अंजल लड़का है जिसको जमानत करने के लिए बाइक लीजिएगा। तो इस वक्त आप तस्वीर में देख सकते हैं तो जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कांग्रेस का जो धिक्कार रैली है यानी प्रोटेस्ट रैली अंजार आलम को लेकर है, उसी को सिलेंडर करने के लिए प्रोटेस्ट रैली के जरिए जो है आज जो है कांग्रेस कमेटी की तरफ से ग्वालपोखर थाना पहुंचकर उस लड़के को सिलेंडर किया जाएगा। आप इस वक्त तस्वीरें देख सकते हैं और इस पूरे रैली की जो नेतृत्व है वो कांग्रेस पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अली इमरान रम्ज विक्टर वो कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कांग्रेस के कई सीनियर लीडर यहाँ मौजूद हैं। अगर हम बात करें उत्तर दिनाजपुर कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मसूद मोहम्मद नसीम हसन हैं, ग्वालपोखर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं नूर हसन वो हैं, और
तमाम लोग, अगर बात करें एक्स जिला परिषद हैं, कांग्रेस कमेटी के भी सीनियर लीडर हैं मोहम्मद जैनुल, वो यहाँ मौजूद हैं और भी अलग अलग नेतृत्व यहाँ मौजूद हैं। उन्हीं के नेतृत्व में अगर हम बात करें ग्वालपकर और के जो अंजारल हमें उसको लेकर पुलिस के पास सरेंडर करने के लिए जाया जा रहा है। एक तरह से अगर हम बात करें कि जिस तरीके से पुलिस ने उस लड़के को पर जो जिस तरह का मामला दर्ज किया है उसको सरेंडर करवाने के लिए कांग्रेस कमेटी खुद उस लड़के को ले जाकर उसकी जमानत करवाएगी, जो प्रोसेस होगा वो करेगी। तो ग्वालपकर की अगर बात करें तो ग्वालपकर में पहली मरतबा ऐसा देखा जा रहा है जहाँ पर जो है एक ऐसे मामले को लेकर कांग्रेस कमेटी बिल्कुल सड़क पर आ गई है और पूरी कानूनी प्रक्रिया को साथ देने के लिए कांग्रेस है उस लड़के के साथ खड़ी है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुलिस तुम्हें वर्दी करो, का झंडा धरो, पुलिस
चलो जूम कर बैठ जाओ यहाँ पे, क्या बात है, बैठ जाओ इधर। हाय 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 बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा। हमारे वोट ले लो है। आस्ते आस्ते गाइए आस्ते। जवाब दो। नहीं चलेगी विजुअल बहुत हो इस साइड से पकड़े क्या? इस साइड से पकड़े। होगा ठीक। जवाब दो जवाब दो जवाब दो रिजाइन दो पानी मुर्दाबाद हाय हाय पानी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी पानी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी मैं कुछ कौन है आवाज मारे नहीं चलेगी
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े, हम आपको बताना चाहेंगे इस वक्त जो है कांग्रेस का जो ये धिक्कार रैली है वो इस वक्त जो है ग्वालपुखर और के लोधन हाई स्कूल मैदान से निकलकर ग्वालपुखर थाना की तरफ जा रही है और इस वक्त वो गचीनगर के पास पहुंच चुकी है। हम सीधे तौर पर इस पूरे घटनाक्रम में क्या मामला है हम सीधे तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। जो आज के इस प्रोटेस्ट रैली की जो नेतृत्व कर रहे हैं वेस्ट बंगाल कांग्रेस कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अली इमरान रम्ज, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे। विक्टर भाई, आज क्या अभी क्या उसको जमानत दिलवाइएगा या सरेंडर करना है? हम लोग सरकार से भीख मांगने नहीं आए हैं। सवाल ये है कि एक सवाल पूछने पर अंजार आलम, एक नौजवान लड़का जो अपने इलाके के एक कत्ल हुआ जिसके हक में वो इंसाफ की बात कर रहा था, सिर्फ सवाल पूछने पर उस पर कानूनन कार्रवाई की गई, उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया और उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दायर किया गया 307 धारा के तहत। तो ये कहाँ का इंसाफ है? बंगाल के मुख्यमंत्री खुद पुलिस की मंत्री हैं, उसके बाद उनके ही राज्य में उनके ही मंत्री के जरिए इस तरह का झूठा केस दायर किया जाता है। उनका पुलिस रात के अंधेरे में गिरफ्तार करने जाता है। तो ये हम लोग देखना चाहते हैं कि सरकार और पुलिस किस हद तक जा सकती है। अंजार आलम को हम सरेंडर कराने लाए हैं कि पुलिस को उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अंजार आलम को खुद पुलिस के हवाले करने आए हैं और देखना चाहते हैं कि सरकार और पुलिस और मंत्री रब्बानी में कितनी ताकत है, कितने दिनों तक अंजार आलम को वो बंद करके रख सकती है। एक अंजार आलम अगर बंद होगा तो हज़ारों अंजार आलम अब तैयार हो चुका है ग्वालपुखर में सवाल उठाने के लिए। कितने अंजार आलम को जेल में डालेगा वो भी हम लोग देखना चाहते हैं। क्या हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट का भी इसमें मामला आ जाता है, तो क्या आज ही जमानत मिल सकती है क्या? अकॉर्डिंग अगर पुलिस चाहे तो PR बॉन्ड पे उसको छोड़ सकती है, लेकिन जहाँ तक है कि 307 धारा का केस किया गया है उसके अकॉर्डिंगली जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि 7 साल से कम अगर सज़ा का कोई धारा हो तो उसमें 41 का नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन 307 की वजह से जो कि इसमें 10 साल तक का कन्विक्शन है तो इसलिए पुलिस उसका बहाना कर सकती है। अच्छा, तो हम ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि वो उसकी उम्र भी कम है, यानी वो अनमेच्योर्ड है, नाबालिग है कहा जाता है। 16-17 साल उम्र है उसके वालिद साहब ने जैसा मुझे बताया, तो उस हिसाब से लड़का बालिग हो नाबालिग हो। सवाल ये है कि एक नौजवान अगर अपने इलाके के हक में कोई सवाल पूछता है तो जिस मुल्क में हम रहते हैं ये जमहूरियत का मुल्क है, संविधान हमें ये इजाज़त देता है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात को जाहिर कर सकते हैं। तो आज जो मंत्री गुलाम रब्बानी संविधान को हाजिर नाजिर रख के शपथ लेते हैं, आज उसी संविधान के खिलाफ लोगों के मुंह में ताला लगाना चाहते हैं। पूरे ग्वालपुखर के लोगों को पुलिस के ज़रिए डराकर लोगों में दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं ताकि कोई भी हक की बात ना बोल सके, कोई उनसे सवाल ना कर सके, कोई इंसाफ की मांग ना कर सके। तो ये लड़ाई उसके खिलाफ है। अच्छा, ये लड़ाई आपकी कब तक जारी रहेगी? आखिर में पूछेंगे। ये लड़ाई चलेगा जब तक तृणमूल को हम लोग पश्चिम बंगाल से खदेड़ के यहाँ से नहीं निकाल देते, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे तौर पर बातचीत कर रहे थे, एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे हमारे साथ अली इमरान रम्ज उस विक्टर साहब। हम आपको एक बार वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो है वो जो रैली जो है वो पहुंच चुकी है कहाँ पर, वो आप इस वक्त तस्वीर में इस वक्त आप देख सकते हैं, जहां पर अली इमरान रम्ज ने सीधे तौर पर न्यूज़ टुडे इंडिया की टीम से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लड़ाई हमारी जारी रहेगी और जिस तरीके से पुलिस ने एक अंजार आलम पर जो FIR किया है, जो मामला दर्ज किया है, जिस एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, और उसको खुद वो लोग जो है पुलिस, उनका कहना है कि हम लोग जो है अंजार आलम को सरेंडर करवाने के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से केस बनाया है उस हिसाब से पुलिस को हम लोग मेहनत करने नहीं देंगे। हम लोग खुद उस लड़के को लाके पुलिस के सामने हाजिर करेंगे और हम लोग देखना चाहते हैं कि आखिर पुलिस कब तक इसको अपने हिरासत में रखती है।
तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं निकल कर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं अब जो ये लड़ाई जो है बिल्कुल पोजीशन और अपोजिशन के एक दूसरे की हो चुकी है, जहां पर इस लड़के ने जिस तरीके से यहाँ के विधायक और गुलाम रब्बानी के साथ जो बातें जिस तरह से सामने आ रही हैं, वो मामला जो घटनाक्रम आया है सामने, उसको लेकर जो बातें आ रही है, तो उसको लेकर जो है पूरा मामला बिल्कुल अगर कहें राजनीतिक तरीके से गरमाया हुआ है। और अब ये राजनीतिक मामला जो है कांग्रेस ने हाथों हाथ लेते हुए इसको और आगे बढ़ाकर अपनी लड़ाई में शामिल कर लिया है। देखना अहम होगा कि ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी कहाँ तक ले जाती है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में अगर हम बात करें, सैकड़ों की संख्या में अगर हम कहें कि इस प्रोटेस्ट रैली में शामिल होकर उस अंजार आलम जिस लड़के ने मंत्री साहब के साथ सवाल जवाब किया था, अब क्या पूरा घटनाक्रम है ये बात तो पुलिस ही बता सकती है, लेकिन कांग्रेस इस मामले को बिल्कुल जो है हाथों हाथ लेते हुए उस लड़के के साथ खड़ी हो जाती है और आज जो है पुलिस को के हवाले उस लड़के को करने की जा रही है। और वो लड़का अंजार आलम वो भी इस रैली में बिल्कुल बैनर के बीच में खड़ा है, उसी के पोस्टर में उसी लड़के की तस्वीर रखकर बिल्कुल कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। और ये पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अली इमरान रम्ज़ ने कहा कि पूरे पश्चिम बंगाल में संदेश देना चाह रही है कि आखिर हम लोग किस मुल्क में रह रहे हैं। 141 तो हम आप दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो है मदीना चौक पे वो कांग्रेस की जो प्रोटेस्ट रैली पहुंच चुकी है, जो ग्वालपोखर लोधन हाई स्कूल के मैदान से जो निकली थी वो रैली यहां तक पहुंच चुकी है। तो जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कांग्रेस का जो ये प्रोटेस्ट रैली है वो ग्वालपोखर लोधन हाई स्कूल से निकलकर अब जो है थाना के इलाके में पहुंच चुकी है। ग्वालपोखर थाना का जो एरिया है उसमें पहुंच चुकी है, ये मदीना चौक क्रॉस कर रही है इस वक्त। और ये इस रैली में अगर आप देखा जाए तो काफ़ी संख्या में कांग्रेस के लोग जो है शामिल हो चुके हैं, काफ़ी संख्या में अगर हम बात करें। तो जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े, हम आपको बताना चाहेंगे इस वक्त जो है कांग्रेस की जो प्रोटेस्ट रैली है वो इस वक्त ग्वालपोखर थाना पहुंचने ही वाली है और इस रैली की जो है नेतृत्व जो है अली इमरान रम्ज़ उर्फ विक्टर कर रहे हैं। और हमने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि उस लड़के के 2 सवाल करने पर अगर उसके घर में पुलिस जाती है उसको अरेस्ट करने, तो ये अपने आप में बहुत दुख की बात है। और उसी के जवाब में आज जो है कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है पूरी रैली का जो है आयोजन किया है और काफ़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हो चुके हैं। और साथ ही साथ जिस बच्चे को लेकर पूरी कांग्रेस कमेटी उस परिवार के साथ है, उस बच्चे को एक बार हम आपको तस्वीर में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही लड़का है जिसको लेकर कांग्रेस कमेटी जो है आज पूरे सड़क पर उतर चुकी है और इसी लड़के की हिमायत में पूरी कांग्रेस कमेटी अगर हम कहें साथ है। और यही वो लड़का है जिसने यहाँ के जो विधायक हैं और राज्य के मिनिस्टर हैं गुलाम रब्बानी साहब, वो यहाँ पर उनसे सवाल पूछा गया था और काफ़ी संख्या में जो है पुलिस उनके घर गई थी। उसी के हिमायत में अगर कहें उस लड़के के फेवर में जो है कांग्रेस कमेटी है खड़ी हो चुकी है। और एक बार फिर दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये जो रैली है इस वक्त जो है ग्वालपोखर थाने के सामने पहुंच चुकी है और काफ़ी संख्या में अगर हम बात करें कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं काफ़ी संख्या में। और इस पूरे कांग्रेस
तो अब सीधे तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे, अभी कांग्रेस की जो प्रोटेस्ट रैली है वो ग्वालपुर थाना पहुंच चुकी है। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रिपोर्टर हैं राजधानी। भाई राजधानी जी, बताइए क्या पूरा घटना है? बिल्कुल सही फैजान, हजारों की संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है ग्वालपुर जो थाना है उस थाना के सामने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जो नेतृत्व दे रहे थे अली इमरान रम्ज और विक्टर यहाँ पर देख पा रहे थाने की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर देख पा रहे हैं काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है समर्थक हैं यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में थाने की ओर बढ़ते हुए। और जो मामला है आप सभी को बताना चाहेंगे कि थाने की और यहाँ पर देख पा रहे हैं एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो थाने का गेट है वह बंद है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटो के ऊपर अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर जो है पूर्व विधायक जो है चाकुलिया के, वह जो है खड़ा होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जो है यहाँ पर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त जो है ग्वालपुर जो थाना है थाना के सामने यहाँ पर प्रदर्शन में आए हैं तथा यहाँ पर देख पा रहे जिसका नेतृत्व अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर दे रहे थे, यहाँ पर टोटो के ऊपर खड़ा होकर इस वक्त जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देख पा रहे हैं जो अली इमरान रम्ज और विक्टर है वह जो है टोटो के ऊपर खड़ा होकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन लोगों को जो है यहाँ पर शांत होने के लिए बोल रहे हैं और बैठ जाने के लिए बोल रहे हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे लोधन से लेकर ग्वालपुर थाने तक पद यात्रा करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता विक्टर के नेतृत्व में इस वक्त जो है ग्वालपुर थाना मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ग्वालपुर थाना के सामने का जो दृश्य है दिखाने की कोशिश करेंगे कि चारों ओर यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर जमावड़ा किए हुए हैं और मूल जो गेट है थाने का वह अभी भी बंद है तथा जो इस पदयात्रा का महारैली का नेतृत्व दे रहे थे अली इमरान रम्ज और विक्टर, वह जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शांत होने के लिए बोल रहे हैं, बैठ जाने के लिए बोल रहे हैं। मेरे साथ प्रतिनिधि फैजान जो कि लोधन से लेकर ग्वालपुर थाना तक पूरा लाइव कवरेज आप लोगों के सामने रख रहे थे, उनके पास और क्या अपडेट है अवश्य जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राज जी के जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ग्वालपुर लोधन हाई स्कूल से एक रैली जो प्रोटेस्ट रैली धिक्कार रैली कांग्रेस ने नाम दिया है उसको लेकर आज ग्वालपुर सामने पहुंच चुकी है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला और काफ़ी संख्या में पहली बार ऐसा देखा जाए कांग्रेस किसी एक लड़के के हिमायत में खड़े होकर इस तरह के प्रोटेस्ट कर रही है ग्वालपुर में। राजा बिल्कुल सही, आपको बताना चाहेंगे जैसा कांग्रेस की ओर से बार बार कहा जा रहा था, क्या बोल रहे हैं माइक पे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग कोई पुलिस के साथ मारपीट करने नहीं आए। अरे बैठ जाइए ना चाचा, बैठ जाइए ना, सबको बैठो ना भाई, सब बैठो, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाइए भाई। अगर बैठने में तकलीफ हो रहा है तो पीछे जाओ, बैठने में जिसको तकलीफ हो रहा है पीछे जाइए। अरे पुलिस बैठने में तकलीफ हो रहा है तो भाई पीछे जाओ, सबको बैठिए। अरे बैठो ना भाई, बैठ जाओ, सबको आराम से बैठ जाइए। सारे लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं, अरे हो गया, आप लोग बैठिए चुपचाप से। हम मेरी बात को बड़ा मेहरबानी गौर से सुनिएगा, मेरी बात को बड़ा मेहरबानी गौर से सुनिएगा जो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं। अब छोड़िए, करने नहीं आए, नहीं जो वर्दीधारी पुलिस यहाँ पर खड़ी है इससे भीख मांगने आए हैं। आज उसको उसका औकात याद दिलाने आए हम लोग। इसलिए आए हैं कि जो वर्दीधारी पुलिस, जो वर्दी वाली पुलिस आज रब्बानी के इशारे पर एक 17 साल के 18 साल का नौजवान जिसका नाम अंजार आलम
जिसने सिर्फ ये सवाल पूछा था कि हमारे इलाके का एक नौजवान जिसको तृणमूल के पंचायत के प्रधान नाजिश ने गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया, उस आरिफ को इंसाफ मिलेगा या नहीं? क्या ये सवाल गलत था? क्या ये सवाल गलत था? आज सिर्फ एक सवाल पूछा गया था कि आरिफ को इंसाफ कब मिलेगा। सिर्फ ये सवाल पूछने पर अंजार आलम को आज पुलिस में केस करवाया गया। और ये जो वर्दीधारी पुलिस यहाँ पर खड़ी है, ये आवाम का पैसे का खाती है और रब्बानी का गुण गाती है, रब्बानी का गुण गाती है। इसलिए मैं आप लोगों का कहना चाहता हूँ, आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे बैठ जाओ ना, तो जाओ वहीं बैठे रहो। तो इसलिए जो बात हम आप लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ ये है कि पश्चिम बंगाल सरकार जो कि तृणमूल की सरकार है, उसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और ममता बनर्जी खुद एक पुलिस मंत्री हैं। और पुलिस मंत्री होने के बाद उनके ही पुलिस के जरिए अंजार आलम जैसे एक बेगुनाह मासूम पर आज 307 धारा का केस दायर किया गया है। क्या अंजार आलम रब्बानी का कत्ल करने गया था? रब्बानी का कत्ल करने गया था, तो अंजार आलम पर 307 का धारा क्यों लगाया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। कि सवाल पूछने पर, अगर सवाल पूछने पर 307 धारा का केस बनता है, तो मैं सवाल पूछता हूँ, है इस पुलिस में ताकत तो मेरे ऊपर 307 लगाओ। मैं पूछता हूँ कि गुलाम रब्बानी से वही सवाल मैं करता हूँ, क्या आरिफ के कातिलों को सजा मिलेगी या नहीं? इसका जवाब रब्बानी को देना होगा। जौलपुर के लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं? उसका जवाब रब्बानी को देना होगा। पुलिस की गुंडागर्दी बंद होगी या नहीं? उसका जवाब रब्बानी को देना होगा। और यहाँ पर मैं सवाल पूछता हूँ गुलाम रब्बानी से कि तुमको मंत्री बनाया गया था, इस इलाके के लोगों के दुआ और प्यार से तुम एमएलए बने थे और सरकार में जाकर मंत्री बने, तो लोगों को तुमको उम्मीद थी कि तुम इस इलाके के हक में काम करोगे। अगर ये इंसाफ है कि आज तुम मंत्री बनकर हमारे ही इलाके के नौजवानों पर गोलियां चलाओ और आरिफ जैसा नौजवान का कत्ल होगा और तुम नाजिर जैसे गुंडों की सरपरस्ती करोगे और पुलिस की दलाली करोगे, तो ऐसा मंत्री नहीं चाहिए। अंजार पर जो केस दायर किया गया है, आज हम पुलिस को ये कहने नहीं आए हैं कि अंजार को छोड़ दो, क्योंकि पुलिस को उतना ही कर सकती है जितना कानून कहता है, और ये मंत्री का दलाली कर सकता है लेकिन कानून इसकी दलाली नहीं करती है। तो देखिएगा, आज मैं कहना चाहूंगा कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते मुझे पुलिस की इज्जत करना सिखाया गया है। मैं खुद एक वकील हूँ, इसलिए मैं हमारे देश के संविधान के तहत हमारे देश के पुलिस का सम्मान करता हूँ। लेकिन हमारे पुलिस ऑफिसर जिस तरह की हरकत करते हैं, अगर कानून मुझे इजाजत देता तो मैं सही मायने में आज ये खुलेआम कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसे ऑफिसरों के कान के नीचे खींच कर कि जो एक मासूम बच्चे के साथ, एक अंजार आलम जैसे ऐसे मासूम बच्चों के साथ हरदर्मी कर रही है। क्या आपने पुलिस से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर में नौजवान बच्चा नहीं है? আপনার বাড়িতে ছেলে নাই? আপনার ছেলেদেরকে আপনি প্রশ্ন করার অধিকার দেন না? আপনার ছেলেদেরকে আপনি কি আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার দেন না? যদি আপনি আপনার ছেলেকে মান সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার দিচ্ছেন, আপনার ছেলেকে সংবিধান মেনে প্রশ্ন করার অধিকার দিচ্ছেন, তাহলে আনজার আলম প্রশ্ন করতে পারবে না কেন? তার জবাব দেবেন আপনি? তার জবাব দেবেন আপনি? আমি জানতে চাই। इसलिए आप लोगों से हम ये कहेंगे कि अंजार आलम, सारे लोगों से मेरा ये अपील है, हम लोग यहाँ पर कोई झगड़ा झमेला नहीं करने आए हैं। हम लोग अंजार आलम को पुलिस के हवाले करेंगे, पुलिस से उसका अरेस्ट मेमो लेंगे, पुलिस अरेस्ट मेमो देगी, उस पर क्या क्या धारा लगाया है वो अरेस्ट मेमो में लिख के हम लोगों को देगा। हम लोग अरेस्ट मेमो लेके अंजार को पुलिस के हवाले करके यहाँ से शांति से रवाना होंगे और उसके बाद कानूनन तरीके से कोर्ट के जरिए अंजार आलम का बेल करा के हम लोग उसको वापस उसके घर वालों के हाथ में लाके देंगे। और ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये
तमाचा होगा ऐसे पुलिस ऑफिसरों पर, और ये तमाचा होगा हमारे यहाँ के मंत्री गुलाम रब्बानी पर। और ये याद रखिएगा। और आप सबसे मेरा ये अपील है कि ये एक अंजार आलम की कहानी नहीं है। आज अंजार आलम को बलि का बकरा बनाया गया है। इसी तरह हजारों अंजार आलम इस इलाके में घूम रहे हैं। आपके घर घर में एक एक अंजार आलम है। आप लोगों को ये सोचना होगा कि अगर आज आप लोग नहीं खड़े हुए, आप लोग आज बोलना नहीं शुरू किए, तो आने वाली नस्लों को गूंगा पैदा करेगा यहाँ पर। इसलिए एक शेर है कि जुल्म इतना जालिम नहीं है, कि जुल्म इतना जालिम नहीं है जितनी की हमारी खामोशी। जुल्म इतना जालिम नहीं है जितने की हमारी खामोशी। अब अगर हम नहीं बोले तो हमारी आने वाली नस्लें गूंगी पैदा होंगी। ये बात को समझ लीजिएगा। इसलिए आज बोलना शुरू कर दीजिए, आप लोग बोलना शुरू कीजिए। और मैं अपील करता हूं ग्वालपोखर के लोगों से कि गुलाम रब्बानी तो किसी भी गांव में, किसी भी चौक पर बोलने मत दीजिए। उसका मुंह बोल देना। किसी गांव में रब्बानी को घुसने मत दीजिए। कितनी ताकत है इस पुलिस में कि रब्बानी को पहरेदारी कर करके आपके गांव गांव में घुसाएगा। कितनी ताकत है इस पुलिस में। इसलिए आप लोगों से मेरा ये अपील है कि अभी अंजार आलम को लेके हम अंदर जाएंगे। हम लोगों की लीडरशिप अंदर जाएगी। पुलिस के साथ बैठकर हम लोग अरेस्ट मेमो लेंगे और अंजार आलम से को पुलिस के हवाले करके हम लोग वहां से आएंगे। तब तक आप लोग शांति बनाए यहीं बैठे रहिएगा, कोई कहीं नहीं हिलिएगा। क्योंकि देखिए, ये जो लड़ाई है, ये जो ताकत है, ये आपकी है। आप लोगों को इकट्ठा करना ये सबकी बात नहीं है। ये कांग्रेस कर सकती है। हम लोगों के पुकार पर आप लोग आए हैं, तो हम लोगों की ताकत है आप लोग। तो इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप लोग शांति बनाए रखिएगा। हम लोग अंदर जाएंगे, अंजार को पुलिस के हवाले करेंगे और उससे अरेस्ट मेमो लेकर फिर हम लोग वापस आएंगे। तब तक आप लोग यहीं रहिएगा। फिर पुलिस से क्या बात हुई वो आप लोग को हम आके बताएंगे। सब कोई बैठे रहिएगा, कोई कहीं नहीं हिलिएगा। चाय पीने, पान खाने मत जाइएगा। बोलिए सर आप। आप लोग से गुजारिश है कि थाना के अंदर सिर्फ 5-6 चाहिए। आप लोग साहब और भी लोग हैं। हम लोग और इसे देख पा रहे हैं कि उस युवक को लेकर कांग्रेस के जो लीडर हैं अली इमरान रम्ज तथा उच्च नेतृत्व कांग्रेस का यहाँ पर उस युवक को लेकर ग्वालपुकुर थाने के अंदर प्रवेश करते हुए और यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्वालपुकुर थाने का जो गेट है वह अभी भी बंद है तथा गेट के बाहर इस वक्त देख पा रहे हैं और पुलिस के साथ जो है इस वक्त देख पा रहे हैं अली इमरान रम्ज और विक्टर जो है बातचीत कर रहे हैं। माइक तो यहाँ पहुँचा दीजिए तो आएगा माइक। माइक यहाँ शांति बनाए रखे। पुलिस से बात चल रही है। फिर पिक्चर में आप लोग सामने ऊपर में आके बोलेंगे। आप प्रेस है, जाने दीजिए। तो कहाँ जाएगा आदमी? जगह है वहाँ पे। आप लोग शांति बना के रखिए भाई साहब। आप संभालिए। लोगों ने जब आप लोग पीछे आइए, पीछे आइए। बात करें, बात करने दीजिए।
आप लोगों का जंगा अंचल के प्रधान किस तरह से सुनो बोबरियत का पहाड़ होया आम लोगों पर गतिनगर के कुछ लोगों पर किस तरह से शुरू किया मेरे दोस्तों साथियों आप लोग जानते हैं। किस तरह से यहाँ पे जमीन कब्जा किया गया बहुत सारे लोगों का आप लोग जानते हैं। किस तरह से निहत्ता को किस तरह से घर में घुसकर धमकी देता है, जाके मारता है, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन यहाँ का रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर या कोई भी बड़ा नेता मुझे बताइए, आप लोग दिल में हाथ रखिए। रमजान का दिन है, मैं भी रोजा रखा हूँ। मेरे भाई मैं आप लोग से कहना चाहूंगा, दिल पे हाथ रखिए और बोलिए कोई भी रूलिंग पार्टी का बड़ा नेता कुछ बोला क्या इस मीटर में, कोई धरना दिया गया, कुछ नहीं किया। मिस्टर भाई का काम करने दीजिए, धक्का मत दीजिए उन लोगों को। प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है, बोलिए ना उसको। हड़बड़ाइए नहीं, जो लोग जाने जाए वही लोग कोई नहीं अंदर जाइएगा, मेहरबानी करके मत जाइए आप लोग। 4-5 आदमी जाइए, सिर्फ आप लोग यहीं पे रुकिए, मेहरबानी करके। उसने सिक्योरिटी ने उसका सेक्रेटरी ने आपका मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनना था मेरा। क्या हुआ? फिर मेरा मोबाइल छीनने के बाद वो मेरा मोबाइल दे दिया गया। बाद देने के बाद वो चला गया। जाने के बाद मेरे घर में 6 पुलिस का गाड़ी आया था मेरे रात को 2 बजे। अच्छा, वो जो रिकॉर्ड किया था वो रिकॉर्ड आपके पास है? हाँ है, मेरे पास है। अभी तक है? हाँ मेरे पास है, मेरे आईडी में है। पुलिस जाके क्या बोला? पुलिस जाके क्या बोला? मैं घर में नहीं था। नहीं था ना मैं घर में नहीं था। घर वालों को क्या भाग बोला? गया था, सब भाग गया। सब भाग गया था, लेकिन वो पता नहीं था मुझे। पता नहीं था। हाँ मेरे 6 गाड़ी का पुलिस चला गया। तो इस वक्त आप देख सकते हैं वो तस्वीरें। इस वक्त कांग्रेस का जो एक शिष्टमंडल है वो जो है कांग्रेस ग्वालपोखर कांग्रेस कमेटी का जो शिष्टमंडल है वो अंजार को लेकर जो है उसको सरेंडर कराने के लिए ग्वालपोखर थाना के अंदर पहुंच चुकी है। आप सीधे तौर पर वो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं खुद उस लड़के को लेकर जो है कांग्रेस के शिष्टमंडल তাহলে কেন ধরা দিতে যাচ্ছ? আমি বললাম কি আপনাকে সিলিন্ডার করতে হবে, তার জন্য আমাকে ঢুকতে হবে, আমাকে আনছে সিলিন্ডার করতে। ঠিক ঠিক ঠিক। तो इस वक्त आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है अंजार को जो है पुलिस प्रशासन जो है के सामने जो है उसको तो आप दर्शकों को हम बताना चाहेंगे इस वक्त जो है पूरी कांग्रेस कमेटी की जो एक टीम है वो ग्वालपोखर थाना के अंदर पहुंच चुकी है और उसको सरेंडर करने के लिए आराम से बोल, क्या कर